नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है पीएम शो। राजस्थान की सरकार इस वक्त सरकार के मुखिया भजन लाल शर्मा और उनके साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दोनों लोग इस वक्त विदेश यात्रा पर हैं। वो पहले जर्मनी गए, फिर जापान में गए और भी कई देशों का उनका जाने का कार्यक्रम है। उनका कुल 14 दिनों का कार्यक्रम था विदेश यात्रा का। अभी 4-5 दिन हो गए हैं, यानी अगले 6-7-8 दिन और भी वो अन्य शहरों में अन्य देशों में जाकर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए उस पर वहाँ के राजनीतिक विशेषज्ञों या फिर वहाँ की कंपनियों से चर्चा करेंगे। अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद बाहर हैं, डिप्टी सीएम बाहर हैं, तो राजस्थान में सियासत जो है वो गरमाने लगी है और इस सियासत को गरमाने का काम किया है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। उन्होंने जो है एक शानदार ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए सीएम भजन लाल और पर निशाना साधा और टारगेट रखा दिया कुमारी पर। उन्होंने दिया कुमारी के जरिए मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार पर सीधे सीधे घेरने का काम किया। तो इसीलिए हमने जो ये दिया है कि गहलोत के घेरे में सरकार। तो देखिए, अभी सरकार में दिया कुमारी जी, क्योंकि उन्होंने ट्वीट में नाम साधा है, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी भी हैं, उनसे भी एक सवाल किया गया और सीएम भजन लाल शर्मा पर तो सवाल है ही है। तो अब अशोक गहलोत जी ने क्या कुछ अपने पोस्ट के जरिए, ट्वीट नहीं, जो कि उनका एक एक्स प्रोफाइल है, सोशल अकाउंट, उस पर एक पोस्ट करके उन्होंने क्या कुछ लिखा आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। यह बेहद दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी विदेश जाकर वहां के उद्यमियों से राजस्थान में आकर निवेश करने की बात कर रहे हैं, पर राजस्थान के मार्बल ग्रेनाइट उद्यमियों की मांगों को प्रदेश की भाजपा सरकार केंद्र के सामने क्यों नहीं रख रही है। सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश के उद्यमी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि राजस्थान के वित्त मंत्री ने दिल्ली में होने के बावजूद जीएसटी काउंसिल में भाग क्यों नहीं लिया। यह दिखाता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब देखिए, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये निशाना साधा उन्होंने दिया कुमारी को लेकर। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि उद्योग मंत्री हैं, उनको लेकर भी चर्चा है कि भाई जब विदेश से निवेश लाने की बात है तो उद्योग लगाने की बात है तो उद्योग मंत्री को साथ में होना चाहिए। ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं। उसको लेकर जब राज्यवर्धन सिंह राठौर जी से पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। की पूरी सरकार लगी हुई है, मुख्यमंत्री भी जो है विदेश के दौरे पर हैं और डिप्टी सीएम भी हैं। आप वहाँ होते तो क्या ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि अपोजिशन भी इस बात को कह रहा है कि उन्हें होना चाहिए था। देखिए, ये टीम वर्क है, एक अच्छा टीम वर्क है और इस टीम वर्क के अंदर अलग अलग टीम के मेंबर की अलग अलग जिम्मेदारी रहती है। तो उसी के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आप सबसे बात करना, आपके माध्यम से राजस्थान के हमारे जनता जनार्दन तक ये संदेश पहुंचाना और फिर दूसरे डेलीगेशन में जाना, ये जिम्मेदारी है। एक डेलीगेशन गया है, एक डेलीगेशन आगे जाएगा। अभी हमें दिल्ली के अंदर हमारी समिट होगी, उसके अंदर मैं शामिल होऊंगा। उसी तरह से बांट के सब जिम्मेदारियां कर रहे हैं एक लक्ष्य के लिए कि इन 5 साल के अंदर हमें राजस्थान को एक शानदार इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए हर युवा के पास कोई ना कोई काम हो, ऐसा हमें काम करना है। अब देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने तो बता दिया कि भाई उनका प्लान क्या है और सरकार मिलजुल के काम कर रही है। लेकिन अशोक गहलोत जी के ट्वीट के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में जो सियासी हलचल बढ़ी है, तो टीवी 9 राजस्थान के भी कुछ सवाल हैं। तो पहले एक नज़र सवालों पर और उसके बाद अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से उन सबके समीकरण समझेंगे। तो पहला सवाल, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के भजन सरकार पर निशाने के क्या हैं सियासी मायने। देखिए, इसके पीछे वजह बताएंगे, क्योंकि वो 3 महीने से बीमार चल रहे थे और अब एक्टिव होते हैं। उन्होंने सीधे सीधे सरकार और सरकार के बीच में मनमुटाव पर एक निशाना साधा है। क्या अशोक गहलोत के साथ जो हुआ वो भजन लाल शर्मा जी के साथ होने वाला है, ये सवाल एक सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। और ये क्योंकि अब अशोक गहलोत जी के पास 3 बार का अनुभव है, तो जिस तरीके से उन्होंने सरकार के अंदर खाने की बात करी है, तो क्या ये उनका अनुभव बोल रहा है, ये भी एक सवाल है, ये समझेंगे सर से। और अगला सवाल, क्या बीजेपी की गुटबाजी को हवा देकर गहलोत साहब क्या साबित करना चाहते हैं कि भाई बीजेपी में कितनी बगावत है, वो ऐसा कह के वो क्या साबित करना था। अगला सवाल, गहलोत क्या बीजेपी की बगावत से कांग्रेस में अपना वर्चस्व फिर बना रहे हैं। आपको बता दें कि वो देखिए, जब से उनको स्लिप डिस्क हुआ 3-4 महीने से वो बिस्तर पे थे, राजस्थान में
कई तरीके की अफवाहें उड़ी कि भाई गहलोत डोडासरा गुट और टीकाराम जूली ये पावरफुल हो गए, उधर सचिन पायलट जिस तरीके से दिल्ली में पावरफुल होते दिखाई दिए, उनके संगठन के नेताओं को जगह मिल गई संगठन में दिल्ली में उनके समर्थकों के। तो इस तरीके से कहा जा रहा था कि भाई अशोक गहलोत का दौर अब जा चुका है, लेकिन इस एक ट्वीट से क्या वो अपना वर्चस्व जो है वो दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं अभी हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास और उनसे समझेंगे इन सब बातों के सियासी मायने। जी सर। देखिए, वो लगातार हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। दरअसल कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार जब से आई है, या तो चुनाव जो होते हैं उनमें वो विफल हो जा रही है, पूरी तरीके से सफल नहीं हो रही। दूसरी कि रोज संगठन से खबरें आ रही थी और किरोड़ी लाल मीणा के तेवर दिखला रहे थे कि सरकार में कुछ ठीक है नहीं क्या। लेकिन जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल में ना जाना, किसी भी मुख्यमंत्री जा सकते थे और वित्त मंत्री थी तो वो उसमें अमूमन देश में है नहीं, प्रदेश में है नहीं, अमूमन दिया कुमारी जाती, मतलब वित्त मंत्री जाता तो यहाँ से दिया कुमारी जाती, क्योंकि उन्होंने बजट भाषण पढ़ा था। तो ये एक मोटी सीधी सी बात थी कि उनको जाना चाहिए था। और आप स्पेसिफिक देखिए कि अशोक गहलोत ने वो पॉइंट उठाते हुए कहा कि भाई वित्त मंत्री दिल्ली में थी तब क्यों नहीं गई। अब यहीं से ये जो आपने अभी गहलोत जी के बारे में कहा, सीनियर नेता हैं, समझदार हैं, उन्होंने वो वहाँ पे हथौड़ा मारा है कि ये कह दें नहीं जीएसटी मीटिंग हो गई तो फंस जाएंगे, नहीं गए, प्रमुख सचिव गए, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं जब प्रमुख सचिव गए। तो यहाँ पे कुआं खाई वाली कहानी है, इधर जाए तो कुआं है, पीछे जाए तो खाई है। अब भजनलाल सरकार के लिए समस्या ये है कि उन्होंने एक डिसीजन लिया होगा कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है। वो इस पर तो वो ध्यान दे रहे थे, खुद ही अपने साथ वो राजवर्धन राठौड़ को नहीं ले पाए। और राइजिंग राजस्थान जो 10 और 11 दिसंबर को होना है जी, वो अब उसमें अभी से तैयारियों पे लगे हैं। ये यूपी का कल्चर आया है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो, बड़े बड़े उद्योगपति, लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट और एमओयू साइन होने में अम्बेश बहुत बड़ा फर्क होता है। लेटर ऑफ इंटेंट साइन आप किसी से करवा लीजिए कि मेरा ये लेटर ऑफ इंटेंट है, इस पर साइन कर लेते हैं कि हम दोनों मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन जब निवेश की बात आई तो कोई खड़ा ही नहीं है। तो ऐसे लेटर ऑफ इंटेंट का डर क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि जमीनी धरातल पे काम होना चाहिए और राजस्थान में पोटेंशियल है, इसमें सीएम भजनलाल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने वही सवाल उठा दिया। अब उद्योग मंत्री जा नहीं रहे साथ में जी। अब उद्योग मंत्री जाए भी कैसे। बाहर तो पहले आईएनबी मिनिस्टर रह चुके हैं और मंत्रालय संभालने, अब वो जाएंगे तो किस हैसियत से जाएंगे। जूनियर बन के जानना पसंद नहीं था। तो मुझे लगता है इसमें भजनलाल जी का कम, शायद राजेंद्र राठौर जी ने जो हमारे संवाददाता को वो कहना चाह रहे थे, राज्यवर्धन सिंह राठौर। हाँ जी सर। राजवर्धन सिंह राठौर, भजनलाल जी की मतलब कम वो है कि वो नहीं ले गए साथ में। उन्होंने लगता कहा होगा मैं यहीं संभालता हूँ, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। उस आदमी बचता है, कभी सीनियर थे अब फिर, और हकीकत तो ये है आप दौरों से जाके बच लीजिए, बैठना तो आपको उन्हीं कैबिनेट में है ना। लेकिन सर नहीं जाने से देखिए ना, अब विपक्ष को या फिर कहें पूर्व मंत्री को जिस तरीके से मौका मिल गया, अब वो देखिए चर्चाएं तो पहले से वो थी कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था उसके बाद दिया कुमारी जी जो समिति की बैठक थी वहाँ नहीं पहुँचती हैं, उसमें किरोड़ी लाल मीणा नहीं जाते हैं, दिया कुमारी जी नहीं जाती हैं, तब एक सवाल खड़ा। और वहाँ पे वसुंधरा जी की तस्वीर लगती है बिल्कुल, उस बैठक, कार्य समिति की बैठक, हाँ कार्य समिति की बैठक, तब एक सवाल वहाँ खड़ा होता है कि भाई ये लोग क्यों नहीं गए। और उसके बाद फिर एक बैठक होती। तो इन बैठकों से जो इस तरीके से दूरी नेताओं की रही, फिर वो लगातार, तो एक सवाल ये भी है कि क्या अशोक गहलोत जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहीं वो अपने सवालों में मतलब एक हिंट तो नहीं दे रहे हैं भजनलाल शर्मा जी को कि देखिए जो मेरे साथ 2020 में हुआ।
राजनीति में किसी भी चीज़ की संभावनाओं को अब इनकार नहीं करना चाहिए। आप देखिए ऐसे ऐसे धड़े बैठ गए हैं, पीडीपी के साथ बीजेपी बैठ सकती है, कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ बैठ सकती है, तो एग्जाम्पल बहुत हैं, सैकड़ों हैं। अखिलेश मायावती मतलब मुलायम और मायावती 1992 के बाद एक साथ आ सकते हैं 2019 में, कोई कुछ भी हो सकता है। कल तक जो दोस्त हैं सियासत में, वो चक्कर ये है कि कब, अब इसमें दो कहानियां तैर रही हैं जी, दो कहानियां तैर रही हैं जो हम लोगों की, हमारी अपने कुछ लोगों से बात हुई, बोले अब वो भजन लाल जी को खुली छूट दे दी गई है कि जो ज़्यादा अपने वो लंबाधारी कुर्ता वाला बनाए उसको जरा कट टू शॉर्ट करिए जरा। तो सर फिर किरोड़ी लाल मीणा अभी तक मंत्री बने हुए हैं? तो मंत्री कहाँ बने हैं, वो बुलाते नहीं है, हम जाते सरकार नहीं की वेबसाइट में ले तो अभी भी जाइए, उनका नाम ले- वैसे ही। पढ़ा सर रहने अब दीजिए। देखिए ये सवाल इसलिए आप है। लोग इसलिए कहते हैं ना, मैं आज आपको बताऊं, जी सर, मुरसोली मारन कभी देखिएगा, कैबिनेट मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, इलाज चलता रहा उनका वाजपेयी सरकार में, अमेरिका में एडमिट थे। करीबन 6 महीने के आसपास रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो। लीजिए, मुझे क्या करना है बताइए, सीनियर विधायक है, ले लीजिए। लेकिन सर इसमें फिर वो जैसे एक चर्चा आपसे कल मेरे सहयोगी ने करी थी, फिर मैं वही सवाल मेरा आज फिर है कि भाई बारिश हो रही है, किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है, आप कृषि मंत्री हैं, किसका कितना नुकसान हो रहा है, क्या मुआवजा मिलना है, सब उस पे अधिकारी साइन होना। काम कर रहे हैं। ठीक है सर, मुख्यमंत्री खुद, सब मुख्यमंत्री के हेड में है ना, मुख्यमंत्री खुद ही रिपोर्ट ले रहा है। तो सर मेरा सवाल यही है अरे कि तब यही गलती करके 5 साल बाद चेंज कर देती है। अब मेरी बात जी सुनिए। जी जी, मैं उसी वो बात पे आ रहा था कि आप इसी- गहलोत जी से यही सवाल करते थे ना कि कानून मंत्री हैं, कहाँ कानून है, तो आप कृषि मंत्री हैं, कहाँ किसानों का भला हो रहा तो कृषि मंत्री सीधे विभाग किसी और को दे ही दिया था, वो मैं कैबिनेट मिनिस्टर है, आप लोग ये ध्यान ही नहीं देते, वो लिखवा पट्टी कुछ भी लिखवा लीजिए। है? जी दरअसल वो एक और कहानी चल रही है कि जरा जो लंबे कुर्ते वाले हैं उनको सबको आप जरा स्थिर कर दीजिए, या तो फॉल इन लाइन, एक मूवी है ना उसमें, वो खुद को सिकंडी बता चुके हैं, आपने आप चर्चाओं में सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। असल में देखिए, राजस्थान में बीजेपी ने वो प्रयोग कर लिया है कि आगे आने वाले समय में उसको दिक्कत ना हो। अब उसने नए खेप के बड़े नेताओं को आगे किया है, यही बैरवा, यही भजन लाल, दूसरी बार जब सत्ता में आएंगे तो गमगम बीतेगा। चलिए सर, अब एक सवाल आप जरा मूव कर लेते हैं कांग्रेस की ओर, क्योंकि कांग्रेस में बहुत दिनों से, पिछले 3-4 महीनों से गहलोत का एरा खत्म माना जा रहा था, सवाल समाप्त थे, वो दिख नहीं रहे थे, तो प्रॉब्लम थी भाई। लेकिन उनके एक बार आते ही और एक ट्वीट करते ही क्या उन्होंने अपना, और नहीं, देखिए वो सरकार को परेशानी में डाल के अब लाइमलाइट में आना चाहते हैं। फिर वही बात मैं बता रहा हूँ, अगर बीजेपी आलाकमान इतना लोड नहीं ले रही किरोड़ी लाल मीणा का, तो कांग्रेस आलाकमान भी अशोक गहलोत का बस इतना बना रहे कि लोग कहें कि आप मुख्यमंत्री थे, आप एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, तो आगे राज्यसभा और कई जगह भेज दिए। अब आप ये निश्चित मानिए, अगर 28 में कुछ चेंज आता है तो गहलोत मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये बात गहलोत जी को भी समझ में आती है। हाँ, चर्चा तो उनके उपाध्यक्ष बनने की भी है कि शायद एक क्रिएट कर दिया जाएगा नया पद। नहीं, उपाध्यक्ष है, राहुल गांधी रह चुके हैं उपाध्यक्ष, जितिन प्रसाद उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये भी रह लेंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन समस्या वही है, अब आप पर कोई आलाकमान क्यों इन्वेस्ट करेगा, अब आपको पुरस्कृत किया जाना है, ठीक है, तो राज्यसभा भेज दिया जाएगा, अगर कल को सरकार आ गई तो आप राजभवन में चले जाएंगे, यही स्टाइल है। बहुत से नेता चले गए, राजस्थान के गुलाब चंद कटारिया चले गए, बहुत लोग चले गए। तो ये अब सोचना ये है कांग्रेस को कि वो कितने दिन, अब उनके आप मुझे 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, इसमें नोटिस कीजिए। गहलोत ने ट्वीट किया है, डोटासरा कहीं नहीं दिखाई दे रहा जी, इधर आप देख लीजिए, इतना बड़ा गहलोत ने ट्वीट कर दिया, सीएम भजन लाल पर सीधा अटैक है, कोई मंत्री निकल के आया नहीं, 2 बातें नहीं बोल पाई। देना चाहिए था सियासी तौर पर जवाबदेही, इसीलिए आपके साथ खड़ा कौन है, ये टेस्टिंग वाटर भी हो जाती है। गहलोत ने ठीक है, वो टीकाराम जूली तक नहीं। देखिए मैं फिर वो जिक्र कर दूंगा कि सचिन पायलट पर राधा मोहन जी कोई बयान देते हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस, मैं आप करते नहीं, मैं तो ये लाइन ही बोल रहा था, आपने मेरी बात कंप्लीट होने से पहले ये बात कर दी। आप देखिए ना, असर देखिए,
फ्यूचर नेता के ऊपर आदमी इन्वेस्ट करेगा ना। अब जिनको पुरस्कृत करने की जरूरत है, या तो फिर आपका वर्चस्व वसुंधरा जैसा हो। देखिए आज की चर्चा में भी वसुंधरा जी आ गई जी वो वर्चस्व ऐसा हो। सर, उनके बिना तो मतलब फिर वही बात है कि उनके बिना तो बीजेपी नहीं चल रही है, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है देश की। राजस्थान अपना अपना चलाने का स्टाइल है, लेकिन हाँ सीएम भजन लाल जी के पास बड़े लक्ष्य हैं और उनको बड़ी क्लैरिटी होगी ऊपर से, प्रधानमंत्री जी के पास से, गृह मंत्री जी के पास से, जेपी नड्डा जी के पास से, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको कितना सम्मान देना है, कितना मनाना है, कितना रूठना है, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन जी अब आप अशोक गहलोत, किरोड़ीलाल मीणा, इन सब नेताओं की बात कीजिए। अब ये सब गए ज़माने के नहीं कहते हैं। अब आप इस ज़माने में खड़े हो कहे हैं पुष्कर जी जरा बताइएगा जैकी श्रॉफ का क्या रहा था या शत्रुघ्न सिन्हा का कैसा, ये सब गए ज़माने अरे सर, अब इसमें देखिए मदन राठौर जी भी हैं। हाँ अब मदन राठौर जी ने एक बयान दिया, उस पर भी आपने चर्चा करी जिलों को लेकर कल में सहयोगी के साथ। आज उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली कि भाई वो ऐसा नहीं हो सकता, जिले नहीं बदल सकते। कल हम लोगों ने जो चर्चा की उसमें सीधा सवाल था, जो काम सरकार का है आप उसमें क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं। मैं सीधा सवाल टीवी ने राजस्थान ने तो उठाया। आज उन्होंने वो कह दिया कि भाई वो हो भी नहीं सकता है, जिले उसे चर्चा थी, पत्रकारों ने पूछा तो हमने बोल दिया। वो तो अब ये अब बताइए, जिस उस पार्टी संगठन क्या होगा जिस प्रदेश अध्यक्ष जिसका क्या मीडिया ने पूछ दिया उस पर जवाब देंगे। असल में ये सब राजनीति में ना टेस्टिंग पॉइंट होते हैं। डाल देखा कहीं बहुत है, अंदर जो बने रहने। जी तो अब वही है, ये सब नए मदन राठौर जी बहुत सीनियर आदमी हैं, 71 साल 72 साल के हैं। आश्चर्य नहीं 73 क्यों मुझे लग रहा है। तो इतने सीनियर आदमी को बना दिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा क्या है, उनके पास सबसे बड़ा पद वसुंधरा सरकार में उपनेता थे। जी बस चीफ व्हिप उपनेता, बस बात खत्म हो। चलिए सर, देखते हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पिटारे से जो एक पोस्ट निकला है, और क्योंकि वो जादूगरी के लिए फेमस हैं, अपनी जादूगरी के लिए जो कि उन्होंने सड़कों पर दिखाई थी, उसके बाद राजनीतिक जादूगरी के लिए वो अपने 40 साल से प्रचलित है राजस्थान की राजनीति में। राजस्थान क्या है, देश में जहाँ भी कांग्रेस को समस्याएं हुई हैं वहाँ पर अशोक गहलोत जी किसी जादूगर की तरह गए और कांग्रेस की मदद की है। तो क्या एक बार फिर वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, और कैसे करने वाले हैं, और उनके इतने बड़े जादूगर के बेटे 2-2 बार चुनाव हार जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है अम्बेश जी। अब सर बेटे भले हार गए हों, लेकिन उन्होंने तो अपनी जादूगरी से 3 बार मुख्यमंत्री पद हासिल ही कर लिया। पहली बार जब तो इसका मतलब जनता के मुकाबले में नहीं थे। जब परसराम मदेरणा जी थे, जब सीपी जोशी जी थे, और जब सचिन पायलट जोशी जी की तो किस्मत अपने आप उस पे सचिन पायलट जी थे रेस में। तो खैर TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी ठीक हो गए हैं, तो अब इनके अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर खबरें मिलती रहेंगी। तो उन सब जानने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी विदेश गए सीएम भजन लाल जी क्या क्या लेके राजस्थान के लिए आने वाले हैं, और राजस्थान को कितना निवेश मिलने वाला है, क्या क्या रोजगार मिलने वाला है, वो भी जानने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।